हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरी यूट्यूब फैमिली का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, आज का यह वीडियो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको मैथ्स के वो सुपर क्वेश्चन करवाने वाला हूं जो आपके रीट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो शुरू करेंगे, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे ताकि आप मैथ्स का पोर्शन रीट के अंदर अच्छा कर पाएं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन दोस्तों आपका डबल स्टार वाला है और धैर्य रख के एक एक क्वेश्चन को करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, x और n दो धन पूर्णांक है यानी पॉजिटिव इंटीजर है। यदि x की पावर n बराबर 36 यानी 36 है तो n की पावर x का मान कितना होगा, यह आपको बताना है। यह ऐसा क्वेश्चन है जो आपको टफ लगता है, लेकिन आपका बहुत इजी क्वेश्चन है। x की पावर n देखिए कितना लिखा है, 36 लिखा है। ठीक है, यहां पर पावर n लगी है तो इधर भी पावर कुछ बना लेनी है। कैसे बनाएंगे, x की पावर n है इधर, तो इधर हम 6 की पावर 2 इसे लिख सकते हैं आराम से। भाई 6 छक 36 होता है, चीज तो वही है। अब यहां पर देखिए x की पावर n कंपेयर कीजिए, x बराबर 6 हो जाएगा। भाई बेस बेस कंपेयर कर लेंगे और पावर पावर n बराबर 2। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा n की पावर x पूछ रहा है, तो n इधर रखिए 2 और x ऊपर लगा तो यहां भी ऊपर लगाइए। 2 की पावर 6 का दोस्तों मतलब होता है 2 को 6 बार आपस में गुणा कर देना, 4 और ये 5 और ये 6 बार। ठीक है, 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी मल्टीप्लाई आप करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64 यानी 64 आपका आंसर आएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और अच्छी सी प्रैक्टिस करके एग्जाम के अंदर जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन बहुत बेसिक सा है लेकिन कर लेंगे इसे। यहां पर 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग पूछ रहा है आपसे। तो यहां आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कितने अंकों की, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी लिखनी है। भाई सबसे बड़ी अगर पूछे तो 9 लिखनी है, ठीक है, लेकिन 4 अंक पूछ रहा है तो 4 बार 9 लिखना है। 5 अंकों की कहता तो 5 बार 9 लिख देना है। तो यहां पर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपकी ये हो गई, 4 बार 9 लिख दिया। सबसे छोटी संख्या अगर बात करें तो 1 लिखिएगा। सब में 4 अंकों की सबसे छोटी पूछ रहा है तो 1 लिखिए, बाकी के 3 जीरो लगा दीजिए, 4 अंक हो गए। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये हो गई। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताऊं, अगर इसमें 1 भी माइनस कर देते हैं तो 1000 से 1 माइनस करेंगे तो आपका 999 बचेगा, जो कि 3 अंक का हो जाएगा। तो यहां पर सबसे छोटी आपकी 4 अंक की 1000 हो गई। अब आपको योग करना है भाई, योग यानी जोड़ देना है। तो जोड़ने में अब आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है। यहां 9 1 10 हो जाएगा, 10 9 9 और 9 यानी सी ऑप्शन इसमें भी आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे और अगला क्वेश्चन देखिएगा। इसमें भी आपका क्वेश्चन बहुत प्यारा सा है। 64 71 35 में 7 और 3 के स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू का डिफरेंस निकालना है। एक होती है दोस्तों प्लेस वैल्यू और एक होती है आपकी फेस वैल्यू। ठीक है, ये होता है जाति मान और ये होता है स्थानीय मान। प्लेस वैल्यू किसी भी अंक की वैल्यू बताती है कि वो किस स्थान पर है, और फेस वैल्यू सेम होती है। फेस वैल्यू यानी जाति मान कभी चेंज नहीं होता है। अगर मैं कहूं 4 की फेस वैल्यू तो 4 ही होगी। 4 को 5 तो नहीं पढ़ेंगे, 4 को 4 पढ़ेंगे। 5 की फेस वैल्यू 5, 6 की 6, इस तरीके से। प्लेस वैल्यू की अगर बात करते हैं तो यहां देखिए 7 की प्लेस वैल्यू क्या है। इसमें 7 किस जगह पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। देखिएगा 1000 पर है तो 7 गुणे 1000 कर लीजिए, या आप सीधे 7000 लिख दीजिए। ये 7 की प्लेस वैल्यू हो गई। 3 की क्या हो जाएगी प्लेस वैल्यू, यहां पर इकाई दहाई यानी टेंस पे आपका 3 है तो 3 इंटू 10 करेंगे तो यहां पर 30 हो जाएगा। अब बताइए इनका अंतर कितना होगा। 7000 से 30 कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है माइनस करना। 6970 आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, एक टीम है वो 20 खेलों में 80% खेल जीत लेती है, यानी 80% खेल में वो विनर होती है। तो उस टीम ने कितने खेल हारे, तो भाई लॉस उससे कितना हुआ, कितने खेल हारे। तो यहां पर टोटल कितने खेल हुए, 20 हुए। ठीक है, 80% निकाल लीजिए। 20 का 80% निकालेंगे तो यहां मैं अगर आपको शॉर्टकट बताता तो सीधे कह देता भैया 8 और 2 की गुणा कर लो। यह शॉर्टकट है। शॉर्टकट हमेशा लॉन्ग से ही आता है। यहां 2 जीरो इसके और इसके कैंसिल कर दो। 16 खेल क्या है, 80% जीते थे ना, तो 16 खेल जीते हैं और टोटल खेले कितने, 20। तो हारे कितने, जाहिर सी बात है आपका कि 4 खेल हारे हैं। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। शॉर्टकट आपका यहीं से बन जाता।
तो यहां पर आपको मैं कॉन्सेप्ट बताता हूं, शॉर्टकट की जरूरत होगी, वहां शॉर्टकट भी बताऊंगा, भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि कबीर 10 में 11 की दर से पेंसिल खरीदता है और 11 में 10 की दर से बेचता है, यानी 10 रुपए की 11 पेंसिल खरीदा और 11 की 10 बेच दिया, प्रतिशत लाभ कितना होगा? तो एक तरफ क्या लिखते हैं, एक तरफ भाई वस्तु लिख लेते हैं, एक तरफ वस्तु लिखते हैं, ठीक है, और एक तरफ रुपया लिखते हैं। वस्तु क्या है 11, ठीक है, और यहां पर वस्तु 10 है, यहां 10 है वस्तु, यहां पर रुपए लिखिए 10 है और यहां पर 11 है। पहले वस्तु लिखिएगा फिर रुपए लिखिएगा। जब हम कहीं जाते हैं दुकान पे, शॉप पे कुछ लेने, तो पहले वो चीज़ देता फिर हम पैसे निकाल के देते हैं, तो ये चीज़ याद रखिएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा और यहाँ पर 11 की गुणा आपकी 121 हो जाएगी और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 10 की गुणा क्या हो जाएगी 100 हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ चाहिए तो आपको क्या करना है 100 रख दीजिए और परसेंट में निकालना है तो यहाँ 100 से गुणा कर दीजिए, 121 हो जाएगा। यहाँ पर आपका 121 से 100 जाएगा तो खाली 21 हो जाएगा, 21/100 और गुणा 100, यहाँ 100 कैंसिल हो जाएगा, आपका 21% क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों आपका 2, 5, 7 और 8, ये आपको डिजिट दिए गए हैं, इनका उपयोग करते हुए सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाइए। अब इन दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। चलिए सबसे पहले सबसे बड़ी और छोटी संख्या बना लेते हैं, एक एक स्टेप करते हैं। 2, 5, 7 और 8 का उपयोग करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। तो सबसे बड़ी संख्या बनाने में क्या करना पड़ेगा, सबसे बड़ी संख्या अगर बनाते हैं तो डिसेंडिंग ऑर्डर यानी आपका अवरोही क्रम में लिखते हैं। अवरोही का मतलब यहां पर मैं ग्रेटर लिख देता हूं, सबसे बड़ी, ठीक है, ग्रेटेस्ट। 8 से छोटा 7, उससे छोटा 5 और उससे छोटा 2। अगर स्मॉलेस्ट बनाते हैं तो असेंडिंग में लिखते हैं यानी आरोही क्रम में, यानी बढ़ता हुआ क्रम, पहले 2 फिर 5 फिर 7 फिर 8। ये इन अंकों से बनी सबसे बड़ी संख्या है और ये छोटी है। इन दोनों संख्याओं का अंतर निकालना है तो अंतर निकाल लेंगे। 12 से आपका 8 माइनस होगा, 4 हो जाएगा, 4 बचेगा, 14 से 7 जाएगा, 7 हो जाएगा, यहाँ 6 से 5 1 और 8 से 2 6। ये हो गया आपका डिफरेंस। अब बताइए यह अंतर निम्न में से किस संख्या से विभाजित नहीं होता है, बताना है आपको। भाई यहां पर अगर 1 से सारी संख्याएं विभाजित होती हैं तो 1 को छोड़ देना है। 2 से देखिए क्योंकि नंबर आपका इवन है, इकाई अंक आपका 4 है, 2 से डिवाइड हो जाएगी। 3 की डिविजिबिलिटी है कि सम ऑफ डिजिट डिविजिबल होना चाहिए, तो यहां पर देख लेंगे 6 + 1 करेंगे +7 करेंगे +4, अंकों का योग कर लेंगे, 6 × 7 = 7, 14 × 4 = 18, यानी 18 तो 3 की टेबल में आता है 3 की, तो यहां पर ये 3 से डिविजिबल होगा। 9 की डिविजिबिलिटी भी कहती है अगर अंकों का योग डिविजिबल है तो संख्या भी डिविजिबल होगी, तो 9 से भी है। किस संख्या से नहीं है, 5 की डिविजिबिलिटी के लिए आपका यूनिट डिजिट जो संख्या का है वो 0 या 5 में से कुछ भी होना चाहिए, या तो 0 हो या 5 हो। तो यहां पर किस संख्या से विभाजित नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन है बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 244 और 2052 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष फल प्राप्त हो, वो संख्या कौन सी है। देखिए भाई 244 और 2052, 4 शेष बच रहा है, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करोगे, 244 लिखिए और 2052 लिखिए, इसमें से 4 माइनस कर लीजिए अभी दोनों में से, ठीक है। यहां पर 12 से 4 8 और यहां 4 बचेगा, यहां 2000 आपका 48 और यहां बचेगा 240। अब देखिए किस संख्या से आपका कह रहा विभाजित करने पर 4 शेषफल प्राप्त हो, बड़ी से बड़ी संख्या। तो यहां पर देखिए क्या इससे विभाजित होगा 30,720, नहीं होगा क्योंकि ये बड़ा है। या 15,000 भी आपका नहीं होगा भाई, 20 यहाँ 2048 है, यहाँ बड़ा है आपका, तो ये तो आपके होंगे नहीं। 12 और 16 देख लेते हैं भाई, 16 से डिविजिबल हैं दोनों, देख लीजिए डिवाइड हो रहे हैं पक्का यहाँ पर 16 से दोनों। यहाँ पर दोस्तों आपसे कह रहा बड़ी से बड़ी संख्या, तो बड़ी 12 और 16 में कौन सी हो जाएगी, 16 बड़ी हो जाएगी, तो यहाँ बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 12 आपको 12 छोड़ देना है, ये आपकी छोटी है। अगला बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेंगे। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपको रीट के लिए
हर दिन आपको नए नए टॉपिक जो आपके इंपॉर्टेंट हैं, सिलेबस के अंदर हैं, उनको करवाऊंगा पूरा आपका एक एक टॉपिक। तो यहां अगला क्वेश्चन आपका है, यदि तीन संख्याएं 4, 5, 6 के अनुपात में है और संख्याओं का योग 225 है, मध्य की संख्या निकालना है आपको। तो यहां संख्याओं का रेशियो दिया गया है, इनका योग कह रहा है इतना है, तो सीधा सीधा हम कुछ ना एक्स वैक्स कुछ नहीं मान करके सीधे 4, 5 और 6 को जोड़ देंगे। क्यों जोड़ देंगे? क्योंकि इधर योग ही लिखा है, इधर योग लिखा है, तो ये आपका 225 के बराबर हो जाएगा। 6, 5, 11 और इधर आपका 4, 15। 15 की वैल्यू दोस्तों आपकी 225 दी गई है, तो यहां पर 15 बार में कट जाएगा, ये आपका कट गया 15 बार में, ठीक है। 1 की वैल्यू आपकी 15 आई, तो बीच वाली संख्या मध्य संख्या पूछ रहा है, तो मध्य आपका 5 रेशियो है, तो 1 की वैल्यू 15, तो 5 की वैल्यू दोस्तों 75 हो जाएगी। 75 आपका आंसर चला जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देखेंगे। आसान क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन, और इसको छोड़ना नहीं है। यदि किसी वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? भाई अगर हम 2D कोई फिगर लेते हैं, जैसे मैंने स्क्वायर ले लिया, इसमें आपका होता है पेरीमीटर, ठीक है, लेकिन सर्किल के अंदर इस पेरीमीटर को परिधि यानी सरकमफ्रेंस बोलते हैं। तो ये आपकी 44 दी गई है। परिधि होती है 2πr। 2πr क्यों होती है ये भी चाहिए आपको, तो मैं बता देता हूं। 2πr इसलिए होती है, 2π का मतलब होता है आपका पाई 180 होता है, 2 से गुणा करेंगे तो ये पूरा 360 गोला बनता है ना ये, तो आपका 2π हो जाएगा। और r के हम r के सापेक्ष घूमते हैं, इसलिए 2πr हो जाएगा। 2πr आपका क्या हो जाएगा? 44 दिया गया 44। तो यहां पर अगर बात करें 2 से काटते हैं, 2 से काटिए तो आपका 22 हो जाएगा। पाई की वैल्यू 22/7 रख लीजिए, गुणे r बराबर 22। ये आपका 22 कैंसिल हो जाएगा, r उधर बराबर के इधर चला जाएगा, तो r बराबर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और यही तो आपको निकालना था। यहां से अगर आपसे एरिया कहता तो सीधे πr² में वैल्यू फिट कर देते, यहां आ जाता, लेकिन आपसे पूछ रहा है रेडियस, तो बी आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन कहता है, यदि 5वीं कक्षा का छात्र है मोहन और वो 5 + 4 लिखता है 20, तो इसका आशय निकाला जा सकता है। अगर आप एक टीचर हैं और आपका कोई स्टूडेंट 5 + 4 = 20 लिखता है, तो आप क्या समझेंगे? छात्र को गणित का ज्ञान नहीं है। गणित का ज्ञान है क्योंकि उसने लिखा है 5 + 4 20, जरूर ये रॉन्ग लिखा है, लेकिन मैथ का नॉलेज है उसे। छात्र को जोड़ का ज्ञान नहीं है, छात्र को लिखने का ज्ञान नहीं है, पढ़ने का ज्ञान नहीं है, तो लिखने पढ़ने और यहां गणित का ज्ञान कैंसिल कर देंगे। छात्र को क्या है? जोड़ का ज्ञान नहीं है, वो जोड़ने में असमर्थ है। वो सोच रहा है कि ये 5 + 4 बराबर लिखा है, ऐसा करके वो कुछ सोच रहा होगा। यहां पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला बढ़ेंगे और अगला देखेंगे। क्वेश्चन क्या है? संख्या 0.0001 को भिन्न रूप में लिखना है। इस आपका डेसिमल में दिया गया है, फ्रैक्शन में लिखना है। कैसे लिखेंगे? मैं आपको बहुत आसान तरीका बताने वाला हूं। यहां देखिएगा 3 बार 0 लगा है, तो यहां 3 लगा देंगे 0। अब देखिए इस पॉइंट को हटाएंगे तो सीधा कितने 1 2 3 4 0 लगा देंगे, और ये आपका क्या हो जाएगा? 1 साथ में लगा देंगे, तो इस तरीके से आपका हो जाएगा यहाँ 4 0 वाला, यानी 1/10,000 आपका राइट जवाब हो जाएगा। ये बेसिक सी बात है। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? माध्य माध्यिका और बहुलक के बीच संबंध क्या होता है, ये बताना है आपका। तो अगर माध्य माध्यिका और बहुलक की बात करें तो ये आपका क्या हो जाएगा? इसके बीच संबंध बताना है, तो क्या होता है? ये आपका बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका - 2 गुणे माध्य आपका हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है आपका बेस्ट क्वेश्चन। किसी संख्या के 60% का 3/5वां भाग 36 है, तो वो संख्या कौन सी हो सकती है? ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताना है। तो अगर हम कोई संख्या कह रहा है, किसी संख्या का 60% का 3/5वां भाग, तो भाई कोई संख्या अगर x ले ले और इसका 60% निकाल ले, 60%, ठीक है, 60/100, और इसका 3/5वां भाग जो है यहाँ पर 3/5 लिख दे, ये आपका 36 है। अब बताइए संख्या क्या है? तो यहाँ पर कैंसिल करेंगे 0 0, और यहाँ आपका क्या हो जाएगा? x मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 और 3 18, और इधर हो जाएगा आपका 10 और 5 की मल्टीप्लाई 50, और यहाँ 36 कर लेंगे। अब देखिए 18 दूनी 36, और यहाँ पर x जाएगा
50 ये जो है ये इधर चला जाएगा और 50 बराबर के उधर जाएगा, तो 50 गुणे 2 यानी आपका 100 हो जाएगा। तो x बराबर 100 आ जाएगा, यानी वो संख्या आपकी 100 है। अच्छा, आप ऑप्शन से इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर 100 का 60% निकालिए। 100 का 60% आपका क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। इसका 3/5वां भाग निकालिए। ऑप्शन से मैं कह रहा हूँ, यहाँ पर 5 से काटेंगे 12, 12 और 3 की गुणा 36, यानी आपका इस तरीके से हम ऑप्शन से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपने ऐसे किया, आपको डाउट है, तो भी आप इस तरीके से आंसर को चेक कर सकते हैं कि सही किया है। अगला आपका बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या कहता है? यदि 30 संख्याओं का औसत 12 है, यानी 30 संख्याएं जो हैं उनका एवरेज आपको 12 दिया है, उनमें से प्रथम 20 का औसत 11 है और अगली 9 का औसत 10 है, तो अंतिम संख्या आपको फाइंड करनी है। टोटल आपके पास संख्याएं हैं 30। अगर 30 संख्याएं हैं और औसत इनका 12 है, तो अगर मैं कहूं इनका कुल योग निकालिए, तो 30 को 12 से गुणा कीजिए, ये आपका कुल योग हो जाएगा। यहां 360 लिख देंगे। अब आते हैं, यहां कहता है उनमें से प्रथम 20 संख्याओं का औसत 11 है, तो 20 संख्याएं हैं और 11 औसत है, तो कुल योग कितना हो जाएगा? फिर वही करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां पर 220 हो जाएगा। अगला कहता है 9 संख्याओं का, बाकी की 9 संख्याएं उनका औसत 10 है, तो 9 संख्याओं का अगर औसत 10 है तो कुल योग आपका 90 हो जाएगा। यहां पर 30 संख्याओं का आपका कुल योग दिया था, ठीक है। अब यहां पर आपको ये आपकी 29 संख्याओं का पहले हमने निकाला क्या? पहले निकाला 11 आपका, क्या 20 संख्याओं का औसत निकाला, फिर 9 संख्याओं का निकाला, टोटल आपका 29 संख्याओं का औसत निकाल दिया। यहां पर 220 और 90 क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 0 9 2 11 310। 310 को यहां 360 से माइनस कर दीजिए, क्योंकि ये 29 संख्याओं का हिसाब है और ये 30 का है। बाकी की एक जो बची है वो आपको निकालनी है, तो 360 से 310 माइनस करेंगे, आपका 50 आ जाएगा, यानी वो आखिरी संख्या जो बची है वो उसका आपका वो संख्या 50 हो जाएगी। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों मैंने आपको बेस्ट क्वेश्चंस करा दिए हैं मैथ के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेस्ट क्वेश्चंस के साथ, बेस्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।